एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड का एमडीसी ज्योग्राफी और एमडीसी फिलोसॉफी यानी कि आप सभी बच्चों का भूगोल और दर्शन शास्त्र का आप सभी बच्चों के सेमेस्टर थर्ड के परीक्षा में जो जो सवाल पूछा जाएगा उसका पीवाईक्यू बता दे रहा हूँ, सिलेबस बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे आप सभी बच्चों को 75 नंबर का पेपर होता है। 75 आप लोग ला सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और 75 नंबर वो भी ला सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शास्त्र को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मॉड्यूल 1 में आपका सिलेबस जो जिसमें आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी का अदर जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किस प्रकार रिलेशनशिप होता है ये पढ़ना पड़ेगा। मैप है, स्केल है, डायग्राम, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, कैरियर क्या होता है ज्योग्राफी में ये पढ़ना है। फिर आपको यूनिट मॉड्यूल 2 में जो बिग बैंग थ्योरी हो गए, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में क्या आपको अर्थ की लाइफ के बारे में कि जो एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का उसके बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसे हो, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। तो ये 3 मॉड्यूल में आपका या 3 यूनिट में आपका जो सिलेबस को रखा गया था ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस आपसे बच्चों को। अब देखिए जो सवाल पेपर परीक्षा में पूछा है वो बता रहा हूँ। जैसे 2024 का जब एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें एमडीसी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आया था वो मैं सबसे डिस्कस करता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप बी में आता है। ग्रुप ए 15 नंबर रहता है, ग्रुप बी जो रहता है 60 नंबर रहता है। तो ग्रुप ए में क्या पूछा हुआ आपको कि एक एक नंबर का सवाल पूछा हुआ है, 5 मार्क्स पूछा गया एक एक नंबर का। पहला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी हमारे पर भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है ये बताना, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, टोलेमी हो गया, स्ट्रैबो हो गया, हेरोडोटस हो गया, या फिर हमारे पास इरेक्टोनिस हो गया, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि विच जियोग्राफर फर्स्ट कॉल्ड जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस भूगोलकर्ता ने सर्वप्रथम क्या किया था, भूगोल को विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान कहा था। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वार्निनेसिस हो गया, हम्बोल्ट हो गया, कांट हो गया, या फिर रिटर हो गया। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द, आपको मालूम है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है, पृथ्वी का उत्पत्ति यानी पृथ्वी का जन्म किस प्रकार हुआ इस प्रकार संबंधित है। लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया तो ये बताना है आपको, लेमैत्रे के द्वारा, चैपलिन के द्वारा, रसेल के द्वारा या होयल के द्वारा। ये जो थ्योरी ये किसने दिया था आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइडल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो ये टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय जो परिकल्पना है ये किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था हमें ये बताना है। कांट ने, लैपलेस ने, या फिर चैम्बरलिन ने, या फिर जीन्स एंड जेफरी ने। तो क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नेबुलर जो हाइपोथेसिस होता है वो किनके द्वारा बेसिकली प्रोपाउंडेड प्रतिपादित होता है, कांट के द्वारा, लैपलेस के द्वारा, मोल्टेन के द्वारा, या फिर होयल के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 के 5 एमसीक्यू आपसे पूछा होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो 5-5 नंबर का, 5-5 नंबर का मतलब होता है एक पन्ना आपको लिखना पड़ेगा, या तकरीबन 120 से 150 वर्ड लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ रिमोट सेंसिंग टेक्निक यानी दूर संवेदन तकनीक के बारे में बताना, इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। और उसके बाद ज्योग्राफी को परिभाषित कर दीजिए तो 5 नंबर मिलने वाला आपसे बच्चों को। ठीक है, अब ग्रुप बी में क्या है, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की जो प्रकृति होती है और उसका जो विषय क्षेत्र होता है उसके बारे में आपको यहाँ विवरण देना है, जिसके लिए आपको 15 नंबर कॉलेज वाला देगा, सॉरी यूनिवर्सिटी देगा। फिर मैन इन्वायरमेंटल का जो रिलेशनशिप होता है यानी मानव पर्यावरण के संबंधों का यहाँ विवरण देना, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर फिर से मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ पूछा हुआ है कि क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है बिग बैंग थ्योरी, बेसिकली बिग बैंग थ्योरी जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, इसको क्रिटिकल एग्जाम करके आपको बताना है। ठीक है, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी यहाँ 15 नंबर को देगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन, आपको मालूम है कि हमारे विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। इसके बारे में भी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट गैसेस। यानी देखिए हमको मालूम है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने मतलब उसके जो लक्षण होते हैं उसमें कितना परसेंट में कौन सा गैस पाया था ये सब चीज़ बताना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन मतलब कितना होता है, मिनिमम आपको 3 पन्ना, ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ के बारे में मालूम है।
अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया। देखिए हमारे झारखंड के जो प्रमुख पर्यटन स्थल जहां पर सबसे भीड़ भाड़ रहती है उनके बारे में आपको इसका विवरण देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाला है। तो ये था आपसी बच्चों का एमडीसी ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर, जो कि यहाँ से पेपर सवाल पूछा जाएगा। हमने सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, पीवाईक्यू भी होगी इससे कवर। तो जितना हो सके आपसी बच्चों, जिन भी बच्चों का एमडीसी पॉलिटिकल एमडीसी ज्योग्राफी है, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अब देखिए हमने जो भी बच्चों का एमडीसी फिलोसॉफी है यानी दर्शन शास्त्र है, उन क्वेश्चन को चलिए में डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये है एमडीसी जो फिलोसॉफी है दर्शन शास्त्र, उसका सिलेबस है। यूनिट 1 में क्या वेदों के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, योगा के जो अष्टांग होते हैं 8 फोल्ड पाथ होता है वो पढ़ना है इसमें। यूनिट 2 में आपको प्लेटो का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है, डेस्क्रिप्स के बारे में पढ़ना है, लॉकी हो गया, बर्किली हो गया, ह्यूमे के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको स्वामी विवेकानंद के यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए हमारी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग नहीं मालूम है, क्या लिखता है RBI, मतलब क्या बोला जाए यूनिवर्सिटी वालों को। फिर महात्मा गांधी के बारे में जी पढ़ना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना है, विनोद भाई महतो जी के बारे में पढ़ना है, जो कि एमडीसी के सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 यूनिट रहने वाले जहां से आपको पेपर में सवाल आता है। तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी कमी ना करें, ठीक है। देखिए ये 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था एमडीसी फिलोसॉफी का, जिसमें ग्रुप ए 15 नंबर, ग्रुप बी जो रहेगा 60 नंबर का आता है। जिसमें ग्रुप ए में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ। देखिए राइट काइंड मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मालूम है कि वेदों कितने प्रकार होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, जो लगता है बता सकते हैं। फिर आपको अगला सवाल पूछा हुआ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड इज द। आपको मालूम होगा एरिस्टोटल के अनुसार कि भगवान जो है या ईश्वर जो संसार का क्या है, उपादान कारण है, निर्मित कारण है, या करण कारण है, या अंतिम कारण बताना है। फिर क्वेश्चन में जो सी है, जो चौथा आर्य सत्य होता है या जिसे 4 नोबल ट्रूथ कहते हैं यहाँ हमारे पास, ये बताने किससे संबंधित, जैन धर्म से, बुद्धिज्म से, या योगा से, या फिर गीता से। फिर अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द रिलीजन ऑफ द मैन। द रिलीजन ऑफ द मैन मान लीजिए पुस्तक है, इसके लेखक कौन है हमें ये बताना, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, या टैगोर जी हमें बताना है, या इनमें से कोई नहीं। और 5वां क्वेश्चन जो है हु इज द फॉलोइंग फिलोसोफर इज रिलेटेड टू द न्यू बुद्धिज्म। देखिए जो नया बुद्धिज्म है या नव जो बौद्ध धर्म है, उससे कौन सा यहाँ पर फिलोसोफर संबंध रखता है, टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी या अम्बेडकर जी, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर आपको क्या 2.5 नंबर का सवाल पूछा गया, जिसमें पहला सवाल है मेथड ऑफ डाउट या संख्यात्मक प्रणाली के बारे में बताना है, या फिर या फिर मतलब क्या, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन बनाए तो 5 नंबर मिलेगा। नन वायलेंस से मतलब अहिंसा क्या होता है इसके बारे में बताना है। फिर जो विनोद भाई महतो जी थे उनका स्टडी एंड स्ट्रगल के बारे में जो संबंधित विचार था वो बताना पड़ेगा। फिर शॉर्ट नोट्स बताना है आपको यहाँ पर स्पेक्टिज्म यानी संदेहवाद के बारे में, थ्योरी ऑफ नो सोल यानी अनात्मक का बेसिकली सिद्धांत बताना है, और यहाँ चित्तावृत्ति के बारे में बताना है, जो कि इसमें भी टोटल 3 सवाल पूछे गए, तीनों बता दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला ग्रुप बी में देखिए जितने सवाल है, ये टोटल 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है। पहला सवाल है एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद। उपनिषद के जो बेसिकली सिद्धांत होते हैं या जो उनकी व्याख्या होती है वो आपको बताना है, जिसके लिए 15 नंबर मिलेगा। अगला सवाल है क्रिटिकली एग्जामिन द प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया। प्लेटो के जो थ्योरी होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, जिसके लिए 15 नंबर आपको मिलेगा। फिर विवेकानंद के जो कंसेप्शन है यूनिवर्सल रिलीजन को लेके वो भी बताना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर। फिर कह सकते हैं सोशल जस्टिस का अम्बेडकर जी का जो सामाजिक न्याय के प्रति अवधारणा, तो उसको व्याख्या करिएगा तो 15 नंबर मिलेगा। और जैन धर्म के जीव की जो अवधारणा होती है उसकी व्याख्या करिए तो भी आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा। योगा आपको मालूम है योग दर्शन के अष्टांग जो योग होता है उसके बारे में विवेचना करना है, जिसके लिए 15 नंबर मिलेगा। तो 15 नंबर मिलेगा तो मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट, टू द रिलेवेंट कॉन्टेक्ट जो पूछा गया उससे जुड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपसी बच्चों का एमडीसी फिलोसॉफी का क्वेश्चन खत्म होता है, और एमडीसी फिलोसॉफी का सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब डिस्कस हो गया इस वीडियो में। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो भैया ने आपके लिए हेल्पफुल बनाया, यूजफुल बनाया, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी कमी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।